बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान में सदर अलवी के ट्वीट का गुबार छाया हुआ है। इससे फ़ायदा उठाते हुए चुपके से साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब पाकिस्तान से फ़रार होकर लंदन पहुंच गए। ये उन्होंने फ़ायदा उठाया, इसकी तस्दीक की है मरियम औरंगज़ेब ने। उनकी तरफ से कहा गया कि शहबाज शरीफ साहब लंदन गए हैं। क्यों लंदन गए, इसकी उन्होंने कोई वजाहत नहीं की, इस पर कोई बात नहीं की। उन्होंने सिर्फ ये कहा है कि शहबाज शरीफ साहब लंदन में मियां नवाज शरीफ से मुलाकात करेंगे। इससे पहले ये खबरें आई थी, जैसे ही इक़्तिदार से गए थे तो शहबाज शरीफ के हवाले से ये कहा गया था कि वो लंदन जाएंगे अपनी अहलिया के इलाज के लिए, और उसके 2 रोज़ के बाद फिर कहा गया कि मियां नवाज शरीफ को पाकिस्तान लाने के हवाले से जो लाहे अमल तय करना है उसके लिए शहबाज शरीफ साहब लंदन जाएंगे। लंदन वो चले गए, जैसा कि मरियम ज़ेब साहिबा की तरफ से इसकी तस्दीक की गई है, और ये कहा गया है कि अपने स्टाफ को वो साथ लेकर गए हैं और उनके साथ सलमान शहबाज भी हैं। तो शहबाज शरीफ साहब कब पाकिस्तान वापस आएंगे, हो सकता है कि इनके ख़िलाफ़ मुकदमात खुल जाएं, क्योंकि 1-2 रोज़ में नैब तरमीम पर फैसला आना है। अगर वो तरमीम उड़ जाती है, वो कानून नहीं बनता, वो कानून मौजूद नहीं रहता, तो फिर शहबाज शरीफ और इन जैसे कई लोगों के ख़िलाफ़ मुकदमात खुलेंगे। तो फिर शहबाज शरीफ साहब उसी वक्त पाकिस्तान आएंगे जब उनको ये यकीन दिला दिया जाएगा कि शहबाज शरीफ साहब पाकिस्तान आ जाएं, आपको वज़ीर-ए-आज़म बनाया जा रहा है। ये तो होगी शहबाज शरीफ साहब के हवाले से बात। और ये भी बड़ी खबरें चलती रहीं कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से वॉल्यूम 10 खोला जा रहा है, और ये भी कहा गया कि मरियम नवाज शरीफ साहबा की जिस तरह से नैब ने अपील की थी कि उनकी ज़मानतें खारिज की जाएँ, राना सनाउल्लाह की ज़मानत खारिज की जाए और दीगर कुछ मुस्लिम लीग नून के लोगों की भी ज़मानतें कैंसिल की जाएँ, तो ये केस 22 और 23 अगस्त को लगाया गया है। चीफ जस्टिस साहब ने अपने पास ये केस लगाया है, तो इस पर कई हलकों की तरफ से बड़ी उम्मीद का इजहार किया जाने लगा कि अब ये बचने वाले नहीं हैं, अब इनकी ज़मानतें खारिज हो जाएंगी। तो किसी खुश फहमी में मुब्तला होने की कतई तौर पर ज़रूरत नहीं है। आपने हसन इकबाल का मामला सुना होगा, उन पर भी तौहीन अदालत का केस था जब वो शाहिद खाकान अब्बासी के वज़ारत उज़्मा के दौरान वज़ीर दाखिला थे उन दिनों में, और मियां नवाज शरीफ साहब के दौर में भी ये कुछ अरसे के लिए वज़ीर दाखिला रहे थे। उन दिनों में जो इनकी तरफ से तौहीन अदालत की गई थी, उस पर कार्रवाई कितने सालों के बाद अब शुरू हुई। वो केस चला, लेकिन चीफ जस्टिस साहब ने कह दिया कि नहीं, इसको चलाने की ज़रूरत नहीं है, ये बड़े दानिशमंद हैं, ये बड़े फ़लसफ़ी हैं। तो वो जिस तरह से वो केस ख़त्म हो गया था, इसी तरीके से वॉल्यूम 10 से कुछ भी निकलने वाला नहीं है। और मरियम नवाज शरीफ साहिबा और राना सनाउल्लाह की जो लोग ये बात कर रहे हैं कि उनकी ज़मानत कैंसिल हो जाएगी, तो ये केसेस बिल्कुल उसी तरह के हैं जिस तरह का हसन इकबाल का केस था, और ये पहले सारे केस निपटाए जा चुके हैं। ये एक ड्रामेबाजी है जो अब शुरू होने जा रही है। इससे कुछ भी मुस्लिम लीग नून के लीडरों पर असर नहीं होगा, उन पर किसी किस्म का एक्शन नहीं लिया जाएगा। बाकी इमरान खान की रिहाई के हवाले से खबरें हो रही। इमरान खान की रिहाई सिर्फ़ और सिर्फ जस्टिस आमर फ़ारूक के एक जुम्शे कलम के मरहून मिन्नत है, वो अगर साइन कर देंगे तो इमरान खान 1 रोज़ के अंदर अंदर जेल से बाहर आ सकते हैं। लेकिन आमर फ़ारूक साहब क्या करेंगे, उन्होंने अब तक क्या किया है? यूँ लगता है कि इमरान खान के ख़िलाफ़ वो उधार खाए बैठे हैं, और उनके दिल में इमरान खान के लिए कुछ ऐसी गांठ बन चुकी है जो खुलने में नहीं आ रही। और यूँ नज़र आता है कि जनाब चीफ जस्टिस साहब इस्लामाबाद वो अल्लाह को जवाब दे नहीं हैं, किसी और को जवाब दे हैं, किसी और की खुशनुदी के लिए, किसी और के लिए वो सारा कुछ ये कर रहे हैं। इमरान खान को जितनी भी तकलीफ़ देना उनके बस में है वो दिए जा रहे हैं। इमरान खान को एक तो अटक जेल से अडयाला लाने के लिए जो दरख्वास्तें की गई थी, उनके खाने के हवाले से जो मुतालबात किए गए थे, और दीगर जो भी उनके बारे में कहा गया था, एक चीज़ पर भी इनकी तरफ से इमरान खान को रिलीफ नहीं दिया गया। तो फिर ये किसको जवाबदेह हो सकते हैं? बाकी आपने जो सुना होगा कि अल्लाह की रस्सी ढीली है, वो किसके लिए ढीली हो सकती है? अल्लाह ताला जब भी चाहता है, जब भी चाहेगा, वो फिर किस तरीके से किसी पर गिरफ्त करता है। पूरी दुनिया के लिए निशान इबरत ऐसे लोग बन जाते हैं जो इंसानियत की
इस तरह से तज़हीक करते हैं, तज़लील करते हैं। जहाँ तक इंसानियत की तज़लील की और तज़हीक की बात है, तो ऐसे मामलात पाकिस्तान में कई बार आपके सामने आ चुके हैं। जैसा कि ताज़ा तरीन ये हुआ है कि ईमान मज़ारी को गिरफ़्तार किया गया, उनकी तरफ से एक बड़ी ही नामुनासिब किस्म की तकरीर की गई, नाज़ेबा अल्फाज इस्तेमाल किए गए। अली वज़ीर ने भी वही कुछ कहा जो ईमान मज़ारी की तरफ से कहा गया था। दोनों को गिरफ़्तार किया गया, दोनों का रिमांड हो गया है। ईमान मज़ारी को उनकी वालदा कहती हैं कि घर को उनके बेडरूम से निकाला गया, खींचा गया, वो जिस लिबास में थी उसी तरह से उनको घसीट कर जहाँ भी पहुँचाना था वहाँ पहुँचा दिया गया। अगर कोई भी शख्स जुर्म करता है, कितना ही बड़ा जुर्म क्यों ना करे, वो सज़ा के लायक है। सज़ा का तयन किसने करना होता है? बिलाशुबा कानून ने करना होता है। लेकिन किसी भी शख्स के उसने जितना भी बड़ा जुर्म किया है, उसके हकूक़ हैं, उसके इंसानी हकूक़ हैं। आप इनको जो भी सज़ा देना चाहते हैं, जो भी मुकदमा दर्ज करना चाहते हैं, वो अपनी जगह दुरुस्त है। लेकिन किसी की तज़लील करना, किसी की तज़हीक करना, ये कैसे मुनासिब हो सकता है? इसकी कैसे हमायत की जा सकती है? लेकिन एक बात ये ज़रूर है कि अली वज़ीर को गिरफ़्तार किया गया, ईमान मज़ारी को गिरफ़्तार किया गया, लेकिन हुआ ये कि इनको लापता नहीं किया गया। ये बड़ी बात है कि इन पर मुकदमा हुआ, वो किसी जेल में हैं। उनकी मुलाकातें भी हो सकता है कि उनके लवाहिकीन से, उनके वकला से हो जाएं। यहाँ पे आप ये कह सकते हैं कि रियासत ने अपनी ज़िम्मेदारी इस हद तक तो अदा की है, पूरी की है कि इनको लापता नहीं किया गया। जैसा कि कई लोगों को इसी तरीके से उठाया जाता है और फिर उनका कई दिनों तक सुराग नहीं मिलता, उनका पता ही नहीं चलता। जैसे इमरान रियाज खान हैं, कितने दिन हो गए उनको गुमशुदा हुए, अब तक उनकी किसी किस्म की इतला नहीं है। बाकी असद उमर के हवाले से ये खबरें चलती रहीं कि असद उमर को भी साइफर के मामले में गिरफ्तार कर लिया गया है। टीवी चैनल पर ये खबरें चली और अखबारात में भी ये खबरें आई कि असद उमर को गिरफ्तार कर लिया गया है। लेकिन उनके घर वालों की तरफ से कहा गया है कि असद उमर को गिरफ्तार नहीं किया गया, उनसे पूछगछ की गई है और उसके बाद उनको रिहा कर दिया गया है। तो जो लोग बार बार ये कह रहे हैं कि असद उमर को गिरफ्तार किया गया है, असद उमर का पीटीआई के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। वो पीटीआई छोड़ चुके हैं, सारे ओहदे छोड़ चुके हैं। गो कि उनकी तरफ से ये बाकायदा ऐलान ही किया गया कि मैं पीटीआई छोड़ चुका हूँ, लेकिन उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपने आप को पीटीआई से अलग कर लिया। तो अब क्या असद उमर की जिस तरह से खबरें चल रही हैं कि उनको गिरफ़्तार किया गया है, तो क्या ये इनको हीरो बनाने की कोशिश है, इमरान खान के करीब लाने की कुछ लोगों की ख्वाहिश है? तो क्या असद उमर को हीरो बनाया जा रहा है? बाकी शाह महमूद कुरैशी वो गिरफ़्तार हैं, उनसे पूछगछ हो रही है, साइफर के मामले में हो रही है। तो शाह महमूद कुरैशी के हवाले से सिर्फ इतना कहना है, कुछ लोगों की तरफ से शकूक व शुबहात का इजहार किया जा रहा है कि शाह महमूद कुरैशी इमरान खान के वफादार नहीं रहे। फिरदौस आशिकाबान की तरफ से कहा गया था और इसके साथ राजा रियाज ने भी ये कहा था कि ये डील करके बाहर आए हैं, इमरान खान के साथ नहीं रहेंगे, ये किसी और के साथ हैं। मैं समझता हूँ कि जिस तरह से शाह महमूद कुरैशी ने मुकाबला किया है, हालात का मुकाबला किया है, अपने आप को उन्होंने मुश्किलात में डाला है, तो उनकी वफादारी पर शक नहीं करना चाहिए। बादियों नज़र में वो इमरान खान के साथ डट कर खड़े हुए हैं। बाकी आगे अल्लाह बेहतर जानता है कि उनकी दिली हमदर्दियाँ, दिली वफादारी किसके साथ है। बज़ाहिर तो यही नज़र आता है कि वो इमरान खान के साथ हैं, बज़ाहिर भी नज़र आता है और हमारा गुमान भी यही है कि वो इमरान खान के साथ हैं और साथ उस वक्त तक रहेंगे जब तक उनमें हिम्मत और हौसला बाकी है। इसके साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।